आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आज जो बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसमें कई विद्यार्थियों को खुशी और कहीं को दुख मिला है। कई विद्यार्थियों का मेरे पास फोन आ गया और कि सर हमारे अच्छे नंबर बन रहे थे और इस बार सिलेक्शन भी होने के पूरे पूरे चांस थे और नंबर भी जो अंग्रेजी विषय हैं जिनके 132 नंबर बन रहे थे, और अब हमारा क्या होगा, हमारे घर वाले भी नर्वस है। तो दोस्तों मैं आपसे शुरू से ही ये कह रहा हूँ, और मैंने पिछले वीडियो में आप देख सकते हो और एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने आपको कहा था, क्योंकि मैंने लॉ भी कर रखी है। मैंने आपको बताया मैंने 5-7 साल लॉ में कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस भी की है। जो हम हमारा अनुभव होते हैं वो अनुभव ही शेयर करते हैं, और उस अनुभव के आधार पर वर्तमान युग में जो राजनेता है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो कार्य करते हैं, और पक्ष अलग कार्य करता है, विपक्ष अलग कार्य करता है, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी झेलनी पड़ती है तो वो है दोस्तों वो बेरोजगार, जो उस भर्ती के लिए लगातार और लंबे संघर्ष के साथ तैयारी कर रहा है। क्योंकि उनको अपनी तैयारी से जब उनका सिलेक्शन होगा फाइनल, तभी उनके घरों में खुशियां आएगी। और इस प्रकार की जो घटना हुई, इससे कहीं बेरोजगार बहुत परेशान हुए। लेकिन मैं आपको, जब भी आप परेशान होते हो, और मैं आपसे कहता हूं कि ये एक भर्ती का हिस्सा हो गया है। पहले एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम 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 करते, उसके बाद जब परीक्षा होती है तो उसके बाद पेपर आउट वगैरह, ये सारे भर्ती का एक हिस्सा है। इसमें आपको सहन शक्ति रख के आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि जो निराशा के गर्त में डूब गए हैं कहीं विद्यार्थी और कई अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है, उनके लिए एक नया सवेरा। क्योंकि इस बार जो भर्ती है वो भर्ती भी बम्पर हो गई है, 62,000 पदों पर टोटल भर्ती हो गई है। अब इसमें मैं बात करूंगा कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है, परीक्षा कब तक हो सकती है, इसके अलावा किसकी तैयारी करनी चाहिए, किसी प्रकार के कहीं जो आपके जहन में जो प्रश्न है, मैं उनको कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा जो रीट भर्ती है वो रद्द हुई है। रद्द का मतलब ये है कि रीट भर्ती पूरी तरह से रद्द नहीं हुई है। रीट भर्ती में लेवल सेकंड का जो पार्ट था वो ही रद्द हुआ है। लेवल फर्स्ट की जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नियमित रूप से चलेगी, और जो 9 तारीख तक फार्म है उनमें यह जरूर है कि फार्म की थोड़ी डेट बढ़ा देंगे लेवल फर्स्ट के लिए। और लेवल सेकंड के जो फार्म भरे गए हैं वो किसी काम के है नहीं। अब जिन्होंने नहीं भरा है और जिन्होंने भरा है, अब लेवल सेकंड के लिए भर्ती बिल्कुल रद्द हो गई है, और लेवल फर्स्ट के लिए वैसा वैसा प्रोसेस रहेगा। और लेवल इसकी जुलाई तक के स्कूलों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको, और हो सकता है कि मई जून तक ही आपको ज्वाइनिंग दे दे। और उसके बाद में मैं बात करूंगा जो फर्स्ट लेवल के 15,500 पोस्ट हैं, 15,500 पोस्ट हैं, इन पदों पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और फरवरी तक फार्म भरवाए जा रहे हैं आपको, और मार्च अप्रैल तक करके जो भी फाइनल आपकी काउंसलिंग वगैरह होकर मई की छुट्टियों, मई में आप लोग छुट्टियों में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। और अब रीट में जो भी एग्जाम होगा वो 2 पेपर किसके होंगे, तो लेवल फर्स्ट के लिए भी 2 पेपर है, लेवल सेकंड के लिए 2 पेपर है। लेकिन ये जो 62,000 की भर्ती है, 62,000 की भर्ती में आप इन पदों को निकाल सकते हो। 62,000 में 15,500 पद जब निकल जाएंगे, उसके बाद जो बची है भर्ती, उस भर्ती पर 2 एग्जाम सभी को देने होंगे, चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो चाहे वो लेवल सेकंड का हो।
सरकार जल्द ही अमेंडमेंट लेके आ जाएगी, संशोधन, और इस विधानसभा में विधेयक भी लाएगी। और आशा करते हैं कि जो सरकार ने घोषणा की है वो पूर्ण रूप से लागू हो। अगर ईमानदारी से अगर परीक्षा होगी, जिन्होंने भी मेहनत की है, निराशा जरूर है, क्योंकि मैं भी एक बेरोजगार रहा हूँ, मैंने भी कंपटीशन फाइट किया है, मेरे को भी मालूम है एक बेरोजगार की पीड़ा क्या है। एक गांव ढाणी का व्यक्ति जब जाकर शहर में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में जब यहाँ तक वो पहुंचता है, उसके बाद उसको जो पड़ोसी होते हैं जिनके पेपर अच्छे हुए, कहीं के दिवाली आ गई, लेकिन उनके दिवाली आई है तो दोस्तों वापस अगर आप मेहनत करोगे, लेकिन अगर निराशा में चलेगी तो ये दिवाली उनके बरकरार रहेगी। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो जल्द ही ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम है ये सरकार का 34 साल चल रही है, सरकार की 3 साल पूर्ण हो गए हैं, और सरकार ये जो भी है ये साल, इस साल के अंदर अंदर दोनों पेपर करवा कर आपका जो भी है कार्य पूरा कर लेगी, क्योंकि रीट की भर्ती अब कोई छोटी बात नहीं रही है। 62,000 पदों पर ये भर्ती, और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत लेवल में ये भर्ती चर्चित हुई है, इसलिए मैं आपको इसी साल में ये भर्ती हो जाएगी। अब रीट में 2 पेपर होंगे, रीट में 2 पेपर जिन्होंने रीट पास कर ली है, या अब जो पेपर वापस एग्जाम होगा उसमें सबसे पहले रीट में जो रीट का सिलेबस है वो ही आपको पढ़ना है। इसमें 10 से 20% सरकार, या 10 या 20% जो भी है, मैं तो आशा करता हूँ कि 10% रखेंगे, क्योंकि जो वेटेज सिस्टम है 10% रीट के नंबर, और 90% जो सेकंड एग्जाम होगा आपको, अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, मनोविज्ञान आएगी, राजस्थान जीके आएगा। जो पिछली बार 2012 का जो पैटर्न था उसमें मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा, और उसी पैटर्न के आधार पर ही दूसरा एग्जाम होगा। तो इसमें दोनों पेपरों में जो भी नकलची है वो बाहर हो जाएंगे। जो ईमानदार और मेहनत करने वाले लोग हैं उनके पास शानदार, क्योंकि सरकार ने जो 20,000 की भर्ती थी वो 20,000 की भर्ती बढ़ाकर वो 30,000 पद कर दिए हैं। अब 30,000 के पद हैं, 30,000 में लगभग 16,000 ये मान लो तो लेवल सेकंड के, और 14,000 जो पद है वो लेवल फर्स्ट के, तो 16,000 और 16,500 लगभग 33,000 पदों पर रीट के लिए शानदार लेवल सेकंड के लिए वैकेंसी है। और मैं आशा करता हूँ इतनी बड़ी वैकेंसी आपको अब जीवन में नहीं मिलेगी, क्योंकि 54,000 की वसुंधरा सरकार में निकली थी, उससे बड़ी ये 60,000 की भर्ती होने जा रही है। अब बहाने बनाना जो भी है, जो भी परिस्थिति है, मैं मानता हूँ आपके लिए, लेकिन ये अब कुछ नहीं होने वाला है। सत्य को स्वीकार करो, अपनी तैयारी में लगो। दोस्तों मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, और मेरे कई दोस्तों के साथ भी जो अपने जीवन में थर्ड ग्रेड टीचर नहीं बन पाए, आज वो फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि जो भी है निराशा के घर से बाहर निकले, और लेवल फर्स्ट के लिए जो भी अभ्यर्थी कमेंट आ रहे थे, फर्स्ट लेवल के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनके ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद में जो भी बचते हैं वो वापस तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि जो 30,000 पद है, 30,000 पदों में लेवल फर्स्ट के भी है, लेवल सेकंड के है, वो वापस रीट होगी। रीट के बाद में वापस शिक्षक का एग्जाम होगा, ये 2 एग्जाम होंगे। इस प्रकार की ये आज की ये थी, और जो भी मुख्यमंत्री जी और पूर्व शिक्षा मंत्री जी के जो अभिभाषण आया था, अभी जो कॉन्फ्रेंस, मैंने भी कॉन्फ्रेंस को सुना था, और उन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा है कि बेरोजगारों के साथ जो हुआ है हम उनके साथ हैं, और इस भर्ती परीक्षा को 62,000 पदों पर अब नए सिरे से लेंगे, जिसमें 15,000 जो 500 जो पोस्ट हैं फर्स्ट लेवल की, उसमें एसओजी किसी प्रकार की जांच नहीं कर रही है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए ये लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थी किसी प्रकार की चिंता नहीं करे, वो उनका कार्य चलता रहेगा। वो उन पद को निकाल के बाकी
जल्द ही अमेंडमेंट बनाकर 2 भर्तियों, जो 2 पेपर के लिए पहले रीट होगा, उसके बाद दूसरा पेपर होगा, दूसरा पेपर जो भी होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये आज के मुख्यमंत्री जी के जो खुला कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने जो उनके बयान थे वो ये थे कि सब्जेक्ट वाइज वो होगा। और पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जो बजट आ रहा है, इस बजट में हम और भी शिक्षक के पदों पर जो भर्तियों की घोषणा कर देंगे और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्तियां भी फरवरी में आने के पूरे चांस है। अब हो सकता है कि उन पदों को भी बढ़ा दें और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। और सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जीवन में यही कहा गया है, महाभारत में यही कहा गया है। और इसी के साथ मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।